जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। इसलिए कम है कि आपने जो भी दिया है वो मेरी औकात से बढ़ के दिया है और सब कुछ दिया है। मेरा सब कुछ खोया हुआ वापस किया है आपने। इतना सब कुछ वापस किया है कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। आप सोच नहीं सकते कि मेरे गुरुजी ने मुझे क्या दिया है। मैं अपनी एक कहानी आपके साथ शेयर करूंगी शुक्राना की। ये मेरा तीसरा शुक्राना है गुरुजी के चरणों में, और गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, आपकी सीमा महाशिव हैं आप, ये सच है। आपकी जो सीमाएं हैं, ब्लेसिंग्स हैं हम लोगों के लिए, वो अपरंपार हैं। हम इतने तुच्छ प्राणी हैं, इतने बुरे हैं कि कभी कभी शुक्राना करना भूल जाते हैं, लेकिन आप कभी भी अपनी संगत का भला करना नहीं भूलते हैं। गुरुजी, आप हमेशा अपना आशीर्वाद सर पे हमारे बनाए रखिए, ऐसे ही रहिए हमारे साथ। संगत जी, मैं आज आप लोगों को एक कहानी बताना चाह रही हूँ। वो कहानी मेरे साथ ही घटित हुई है कि मेरी शादी की बात चल रही थी, और शादी की बात चलते चलते ये हुआ कि आपस में हम लोगों की बात होने लगी, तो एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया। और बीच में पता चला कि उन्होंने कहीं और भी बात की हुई है किसी और लड़की से, और उसके साथ भी उन लोगों का सबका चल रहा है, वहाँ भी उनका लेना देना सब चल रहा है, और हम लोगों को उन्होंने साइड लाइन में कर दिया। तो बुरा लगा, और हम लोगों को मतलब बुरा ऐसे कह के कि हमें ये है वो है, तुम ये हो वो हो, और हज़ार इल्ज़ाम लगा के उनके घर वालों ने, अंकल जी के घर वालों ने अलग कर दिया सारी चीज़ें। ये मैं इतनी परेशान कि मैं मेंटल डिप्रेशन से गुज़रने लगी। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई ही नहीं देता था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। इतनी बदनामी घर में हो रही थी, सब घर वाले परेशान, मेरे पिताजी परेशान कि एकदम अचानक से क्या हुआ, क्योंकि उनको कोई और लड़की वहाँ पसंद आ गई थी। उन्होंने वहाँ हाँ कर दी शादी के लिए। देन दूसरी जगह उन लोगों ने चढ़ाना, सब कुछ लेना देना सब कर दिया। सगाई की तैयारी हो गई, शादी की तैयारी हो गई। मैं गुरुजी के चरणों में बस अरदास करती, रोती दिन रात, और कुछ नहीं करती। गुरुजी ने मुझे मैसेज देना शुरू किया। गुरुजी ने कहा कि तू कभी हारेगी नहीं, मैं तुझे हारने नहीं दूंगा। तू मेरी सच्ची धी है, तू मेरी बच्ची है। तूने जितने दुख सहे हैं सबका बदला लूँगा, और तेरे पास वो सारी चीज़ें आएंगी वापस जो तेरे पास से चली गई हैं। जो तेरा है वो तुझे वापस मैं कर दूँगा। और सच में संगत जी, वो सारी चीज़ें मेरे पास आईं। ऐसा हुआ अचानक से एकदम से कि उनके जो अंकल जी के घर वाले थे, उनकी माँ का दिल एकदम से घबराया, और उस लड़की को एकदम से अचानक से उन्होंने कहा कि मुझे पसंद नहीं आ रही, पता नहीं क्यों उससे मेरी वाइफ बहुत बुरी आ रही हैं। और उन्होंने कहा कि मुझसे लड़ाई क्यों हुई है, तुम एक बार मुझे उस लड़की से मिला दे, मैं मिलना चाहती हूँ। एकदम से वो बेचैन हो गई, परेशान हो गई, और उनका दिल घबराने लगा। संगत जी, वो एक दिन अंकल जी का फ़ोन आया कि मेरी माँ आपसे मिलना चाहती हैं, आप मिलेंगी क्या? तो मैंने सर झुका के गुरुजी के हुक्म के मुताबिक मैंने हाँ कह दी, और कह दिया कि हाँ मैं मिलना चाहती हूँ, मैं मिल लूँगी। मैं जैसी पहले मिली उनसे पहले दिन उतने प्यार से, जितने प्यार से मिली थी उतने ही प्यार से मैं उस दिन भी मिली जिस दिन वो मुझसे मिलने आई। और वो मुझसे बातों बातों में पूछी कि तुम्हारा क्या हुआ तुम लोगों के बीच में दोनों के। मैंने कहा हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ, पता नहीं क्या गलतफहमी हुई।
तो फिर वो जैसे ही मुझसे मिल के गई मुझसे यहाँ से और ख़ुश होके गई खूब, तो उन्होंने अपने बेटे को फ़ोर्स किया कि वहाँ शादी नहीं करूँगी, मैं यहीं शादी करूँगी, मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। तो उनके बेटे ने क्या हुआ कि वो लड़की भी वहाँ पे, वो लालची थी वो लड़की, और पैसे के लालच में ही उनके बेटे से शादी कर रही थी। तो कहते हैं ना कि माँ का दिल होता है और माँ का दिल सारी चीज़ों को भाप जाता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। और जब गुरुजी माँ के दिल में बैठे हों और माँ से ये सारी चीज़ें करवा रहे हों, तो फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो सच और झूठ दोनों का ही पता चल जाता है। तो हुआ क्या कि उनके वहाँ से उस लड़की ने उनके लड़के को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी माँ, अंकल जी की माँ ने बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं अब उस लड़की की तरफ नहीं जाऊंगी और ना ही मिलूंगी और ना ही बात करूंगी। तो उस अंकल जी को वहाँ, और अंकल जी को पता नहीं क्या खिला दिया उन्होंने उसमें डाल के, खाने में चाय में पता नहीं क्या खिला दिया कि वो वहीं जा रहे हैं, सब मना कर रहे हैं, माँ उनकी रो रही हैं, पीट रही हैं कि मत जा उस लड़की के पास, मत जा, और वो वहीं जाके वो कर रहे हैं। और हुआ ये कि उस लड़की ने निकाह कर लिया उससे, मतलब शादी कर ली उससे, और शादी करके चुपचाप उसके अपने लड़की के घर वालों की मर्ज़ी से, और अंकल जी के घर में पता नहीं किसी को भाप नहीं लगी। और इस बीच ये हुआ था कि उस अंकल जी की माता जी जो हैं वो मुझसे बातें करने लगी, और मुझसे बातें करने के बाद वो मुझसे ये सारी चीज़ें शेयर करने लगी कि ऐसे ऐसे वहाँ जाता है पर नहीं मानता, ये है वो है, घर में ध्यान नहीं देता है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि वो एक ज़ॉम्बी की तरह सारी रात उस लड़की के साथ घूमते फिरते, इधर उधर खाना खाते और सारा दिन सोते, और घर का पता नहीं कि एक बेचारी अकेली माँ, घर में राशन नहीं है, सामान नहीं है, कहाँ से आए कैसे आए। इस बीच में इतनी परेशान होती थी कि मैं करूँ तो क्या करूँ। गुरुजी ने रास्ता दिखाया और गुरुजी ने कहा कि जा, चल उठ जा और तलवार लेके खड़ी हो जा मैदान में। गुरुजी ने मुझे झांसी की रानी बनाया और मैं वहाँ जाके लड़ी अपने हक के लिए, और गुरुजी ने कहा कि तू हारेगी नहीं, जो तेरा सब चला गया है वो तुझे मिलेगा, जो तेरी किस्मत में नहीं था वो भी मैंने तेरे किस्मत में लिख दिया, तू जा और सब कुछ वापस लेके आ। मैं गई, मैंने चीज़ों को देखा, परखा, भांपा। मतलब कभी कभी ऐसा लगता था बीच में कि हाँ मैंने अपना सब कुछ खो दिया, मैंने सब कुछ गंवा दिया, वापस नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो एक दिन ऐसे ही अचानक से अंकल जी के, क्योंकि अंकल जी इस बीच में मुझसे बात भी नहीं करते थे, कुछ नहीं होता था, और अपनी माँ से लड़ते थे कि मैं क्यों आई हूँ, क्यों घर आई हूँ, क्यों ये आ रही है यहाँ पे, इसके घर वालों से कह दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, मतलब हर तरह की वो करते थे। और उनकी माता जी मेरे आने से बहुत खुश होती थी, उनको बहुत अच्छा लगता था, मतलब इतनी, और वो रात दिन रोती रहती थी इसी चक्कर में कि उस लड़की से ना बात करेगी। और वो लड़की ये कि उसकी माँ को भी घर से बाहर निकालने को तैयार थी कि इनको निकाल दो, तुम मेरे पास रहो और एक दिन इनके पास आना हफ्ते में, बाकी दिन मेरे पास आना। उसने यहाँ तक कह दिया था। अब सोचिए, आप खुद सोचिए संगत जी कि एक विधवा माँ कैसे अकेली रहेगी, और जिसका एक ही बेटा हो और कोई ना हो। गुरुजी के चरणों में अरदास की, बस गुरुजी से लत लगा ली, लौ लगी हुई थी कि गुरुजी रास्ता निकाल दीजिए, निकाल दीजिए। और आप सोच नहीं सकते संगत जी कि ऐसा रास्ता निकाला गुरुजी ने कि सब कुछ चीज़ें ठीक होती चली गईं। खुद अंकल जी का दिल पसीजा और खुद मुझे कहा कि मुझे तुमसे बात करनी है। उन मुझे लेके बैठे और मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, कहने लगे कि तुम मेरा साथ दोगी। मैं एक बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ मेरी ज़िंदगी में और मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या गलती है आप बताओ। तो उन्होंने कहा कि मैंने उस लड़की से शादी कर ली है बिना घर वालों को बताए, चुपचाप, और इससे मुझे निकलने में मेरी मदद करो। संगत जी, आप सोच नहीं सकते कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैं ऐसे हो गई सुन, जैसे काटो तो खून नहीं। फिर मैंने हिम्मत करके, गुरुजी ने पता नहीं कहाँ से मुझ में हिम्मत आ गई और एकदम से अचानक से गुरुजी का चेहरा मेरे सामने आया और ऐसा लगा कि गुरुजी मुझसे कह रहे हैं कि हाँ कर दे, तुझसे शादी के लिए कह रहा है, हाँ कर दे, मना मत करना। तो एकदम अचानक से ही उसी दिन विदिन अ सेकेंड ये फ़ैसला हुआ कि मैं उस लड़की से अलग होना चाहता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मुझे आज ही शादी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए।
मैंने हाँ कर दी और अंकल जी ने उसी टाइम उसी वक्त मुझसे शादी की और उस लड़की को डिवोर्स दिया और उसे साइड लाइन करा। और डिवोर्स देने के बाद भी वो लड़की मतलब तरह तरह के इल्ज़ाम उन पर लगाती रही बुरी तरह से, और उनको बहुत कुछ कहने लगी, बदनाम करने लगी घर वालों को, सबको। खूब हंगामा हुआ, खूब लड़ाइयाँ हुई और लास्ट में ये हुआ कि उस लड़की ने मुँह की खाई। वो लड़की हार के गई वहाँ से और डिवोर्स लेके गई। कुछ पैसे उसको दिए डिवोर्स के, भगा दिया उसको, वो अपने आप ही भाग गई और सब ने उसे ही बुरा कहा। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से, मतलब जो गुरुजी ने कहा मुझे, वो सब मुझे वापस मिला। और मुझसे खोई हुई चीज़ भी गुरुजी ने मुझे वापस दी अंकल जी के रूप में। और उनकी माँ भी इतनी खुश हुई, बहुत खुश हुई। उन्होंने मेरी हिम्मत की ताक दी। उनकी माँ मेरी एहसानमंद रही। गुरुजी ने, जो माँ मेरे नाम से मतलब बिदकती थी, दूर भागती थी, मेरे नाम से नफ़रत करती थी, गुरुजी ने उनके दिल में जो मोहब्बत पैदा की, जो प्यार पैदा किया मेरे लिए, वो तारीफ़ों में बयान नहीं किया जा सकता। वो अल्फाज नहीं है मेरे पास जिसे मैं बयान कर सकूं। आज वही माँ है जो मेरा इतना एहसान मानती हैं और मेरे बिना वो एक कदम नहीं रखती हैं उस घर में। और उन्होंने अपना बेटा तो मुझे सौंपा ही सौंपा है, अपना घर भी मुझे सौंपा है, ख़ुद को भी मुझे सौंपा है। और गुरुजी ने जो मेरा विश्वास वहाँ पे कायम किया है, मतलब मैं कुछ बता नहीं सकती। मैं नतमस्तक हूँ इस चीज़ के लिए। तो गुरुजी में जो भी संगत विश्वास करेगी, जो भी उन्हें सच्चे मन से चाहेगी, गुरुजी साक्षात उसके लिए खड़े हैं और हर पल खड़े हुए हैं उसके साथ। गुरुजी हर जगह दर्शन देते हैं मुझे, चाहे वो कबूतर के रूप में हो, तितली के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, हर जगह। और हमेशा हर पल यही कहते रहते हैं कि तू मान या मत मान, मैं तेरे नाल हूँ, मैं हर वक्त तेरे नाल हूँ और तुझे वो सारी खुशियाँ दूंगा जो तू चाहती है। संगत जी, आप सोच नहीं सकते, आज के टाइम में मेरे घर वाले भी खिलाफ थे उस शादी के। कोई नहीं चाहता था कि शादी हो मेरी और अंकल जी की। आज के टाइम में वही है, शादी भी उन्होंने फाइनल की, हो भी रही है शादी, सब कुछ चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, घर भी मिल गया मुझे, सारी चीज़ें मुझे मिल गई। मतलब किराए का ही मिला है लेकिन मिल गया, कम से कम मेरे पास अपना घर है। और मुझे गुरुजी अपना घर भी देंगे जैसा मैं चाहती हूँ, वो भी मुझे जल्द मिलेगा। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है और होगी भी नहीं आने वाले टाइम में, क्योंकि गुरुजी की कृपा हम सब पे, आप सब पे बनी रहे। संगत जी, बस गुरुजी का नाम जपते रहिए, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कुछ मिलेगा। गुरुजी हैं तो सब कुछ है। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करिएगा। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज का मेरा ये सत्संग इसलिए है, गुरु जी टेलीपैथी में जो भी कहते हैं ना, पत्थर की लकीर के जैसे है। क्योंकि उन्होंने मुझे पहले भी एक मैसेज दिया था जिसमें ब्लैक कलर के बैग में से चीज़ें निकालो कहा था। तो मैं ब्लैक कलर के बैग्स पूरे सब जगह मैंने ढूंढे, कहीं मुझे मिले नहीं और मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई। फिर जाकर मुझे फिर मैंने सोचा शायद मेरे लिए नहीं होगा, बल्कि गुरुजी हमेशा कहते हैं तुम्हारे लिए ही होता है जो तुम्हारे सामने आते। तो अभी मैं वही सोच में पड़ी हूँ। फिर हाँ, 2 हफ्ता निकल गए, मुझे मैसेज में आते थे तेरी दिवाली बढ़िया जाएगा, चंगा हुआ। दिवाली सब तो बढ़िया गए, पहले से सुकून भी है, शांति भी है, सब कुछ है, लेकिन कहीं न कहीं ये ब्लैक मैजिक का जो हमला है ना, वो तो चालू ही है। जो 3 दिन मेरे पे भारी था, मेरे पूरा शरीर मुझे ऐसा मतलब थक जाऊँ, ऐसा सब मतलब काम ना कर पाऊँ, ऐसा
प्रॉब्लम था। फिर मैं गुरुजी से अरदास करती रही, सत्संग सुनती रही, तो कल शाम को हनुमान दादा के मंदिर में ले गए। गुरुजी की आज्ञा से हम गए और वहाँ पे दर्शन किया। बाद में आए तो सारे शरीर का कष्ट दूर हो गया। उसके बाद सुबह सब अच्छा था, लेकिन दोपहर के 12 बजे के बाद फिर से प्रॉब्लम्स चालू हुआ। मेरे अंकल जी, इतने फ़र्क हो गया अंकल जी को। गुरुजी ने कहा कि इसके कष्ट में काट के ले जा रहा हूँ, सपना दर्शन में आऊँगा। मेरे मेरे पति के जो भी है ब्लैक मैजिक मैं कटवाऊँगा, ले जाऊँगा ऐसे। तो काफ़ी फ़र्क होने का शुरू होता है और हमला होता है। शुरू होता 2 दिन घर पे ही था। अभी कहाँ क्या मुझे तो कुछ पता है। मुझे डाउट पूरा ये मेरे ड्राइवर के ऊपर है। क्योंकि ड्राइवर की हरकतें ऐसे है, तो गुरुपा मैं इतना ही कहती हूँ कि मेरी आँख खोल दो कि ड्राइवर सही में कुछ गड़बड़ कर रहा है कि मेरा वहम है, या मुझे तो वहम नहीं लग रहा है, जो कि मुझे तो प्रॉब्लम ही लग रहा है, क्योंकि 2-3 दिन वो घर से बाहर कहीं नहीं गया था तो अच्छा था। लेकिन मेरे जो पति की फैमिली मेंबर्स है, उनके वहाँ तो 2 बार गया, लेकिन दोनों बार गुरुजी ने बचा लिया। वहाँ कोई थर्ड पर्सन बैठा हुआ होता है, तो ज़्यादा बातचीत होता नहीं। मेरे बेटे के लेके गए और मैं इतनी तकलीफ़ में आ जाती हूँ ना मेरे बेटे को, लेकिन गुरुजी का इतना शुक्राना है। गुरुजी कितना परीक्षा लेते हैं कि ये डरती है, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि मेरे गुरुजी हमें बचा लेंगे, मेरे बच्चे को भी बचा लेंगे। लेकिन ये ऐसा कब तक चलता रहेगा? ब्लैक मैजिक करते रहे। गुरुजी कहते सारा मैं उनके ऊपर रिटर्न भेजूँगा, पर अभी तक उनको कोई असर हुआ ऐसा लग नहीं रहा है। क्योंकि ये लोग सब, आज सुबह एक सत्संग सुना है गुरुजी ने, पूरा ये लोग हाइड करते हैं। मेरा अंकल जो पति है ना, वो भी हाइड करता है, कोई चीज़ मुझे बताता नहीं। और गुरुजी तो पता नहीं, गुरुजी सब जानते। और एक आंटी जी का सत्संग में मुझे टेलीपैथी में ऐसा आया कि आंटी जी जल प्रसाद में ओम का दर्शन। तो मैं कल मन में सोच रही थी कि जल प्रसाद में ओम का दर्शन कैसे दिखे। तो मैंने दोपहर में मन में सोचा, मंदिर सब जाके रात को 9 बजे मैं घर आई। मैंने सोचा रात को मैं क्या करती हूँ, मेरे बॉटल में है ना, वो जितना जल प्रसाद बचा होता है ना, पूरा डाल देती हूँ। फिर नया जल प्रसाद भर के रख देती हूँ। फिर वो थोड़ा मेरे बेटे के बॉटल में, फिर मेरे हस्बैंड के बॉटल में डाल देती हूँ थोड़े-थोड़े, और ज़्यादा सब मैं ही पीती हूँ। तो मैं वो लेने गई ना, तो गुरुजी खुद मेरे जल प्रसाद में गुरुजी का मुँह। मैंने कहा, ऐसे मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बोला, मैंने खाली मन में ही बोला था कि गुरुजी कैसे, मतलब होम कैसा हो सकता है? मतलब आंटी जी का सत्संग सुन के मैं पानी में कैसा, मतलब, तो उन्होंने मुझे तुरंत दर्शन दे दिया पानी में। पानी में मतलब पानी के ऊपर या ऐसा कुछ नहीं, वो डायरेक्ट लोटे के अंदर ही होता है। मैंने तो मेरी बहन को भेजा, मेरी बहन भी मुझे बोले कि मेरे में भी लाइट लाइट आ रहे थे। मैंने बोला हाँ सही बात है। तो इतना, और मैं चपाती बनाती हूँ ना, तो नाग के दर्शन, हनुमान दादा के दर्शन, और शिव जी के दर्शन, कृष्ण भगवान के दर्शन, गणपति जी के दर्शन, मैं तो पूरे भगवान ही भगवान। मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि गुरु जी पता नहीं कौन से कष्ट कटवा रहे, कौन सा क्या खेल रहे, मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है। 7 नंबर्स वो ये सब, और कितने भी, मतलब हमको इतने डरा डरा के सब वो करते हैं ना, हमें विश्वास है, लेकिन इतना परीक्षा लेते, इतना परीक्षा लेते, और बहुत कुछ करवाते हमसे, पता नहीं और कितना परीक्षा ले गए। मेरे को तो मैं इतनी खुश थी कि दिवाली में ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सारा ब्लैक मैजिक, फिर मेरे ऊपर असर नहीं होगा। पता नहीं, अभी गुरुजी कुछ अगर बता रहे हैं तो करूँगी। और ब्लैक वो, हाँ, मेरी बात तो अधूरी रह गई जो ब्लैक बैग की। फर्स्ट टाइम मेरे को रील्स में आया, मैंने पूरा बैग, मेरे सारे बैग्स ऊपर नीचे जहाँ भी थे सब देखे, पर इसमें क्या ब्लैक मैजिक था ना, तो मेरी नज़रबंदी हो गई थी शायद, मुझे दिखा ही नहीं। और दूसरी बात है कि गुरुजी के आगे बिना तो भले टाइम उसका आता है ना, तभी ही वो चीज़ निकलती, तो नहीं दिखा। मैंने वही बैग देखा था, फिर भी नहीं दिखा। अभी दिवाली के हैप्पी न्यू ईयर के दिन गुरुजी मुझे कहते बेटा, तेरे रूम पे ब्लैक कलर का बैग है और किसी ने गिफ्ट दिया था। तो गिफ्ट दिए ला ब्लैक नहीं था, ऐश कलर का बैग था। तो मैं उसमें कन्फ्यूज हो गई। फिर मैं तो सारे बैग्स
गिफ्ट तपासने लगी तो गिफ्ट दिएला बैग 2 थे तो वो दोनों दिखे। तो एक में ऐश कलर था ना उसमें से निकला और मुझे पक्का पता है किसने रखा है और इतनी खराब मतलब ब्लैक धागा और उसमें कितने गाँठें मारेला। मैं तो सच में गुरुजी का तो इतना मतलब शुक्राना करूँ तो भी कम पड़ता है। गुरुजी इतना मुझसे कष्ट सब कटवा रहे। मुझे कहते कुड़िए तेरे घर पे ही चीज़ है, अभी भी कह रहे हैं। लेकिन गुरुजी पूर्ण रूप से हमें परीक्षा ले लेके परख परख के ही पूर्ण शांति देंगे। बाकी तो जल्दी तो मुझे नहीं लग रहा है कि गुरुजी हमें देंगे। उनको सब पता होता है कहाँ क्या पड़ा है क्या नहीं सब। लेकिन अभी एक किचन का कह रहे हैं बार बार थोड़ा। अभी किचन का जो भी है मुझे अभी तक हाथ में आया नहीं है। जिस दिन आएगा ना उस दिन मैं बताऊँ सत्संग शेयर करूँगी। ये ब्लैक बैग का तो तुरंत ही मैंने एक लाइन सत्संग कल कर लिया था। आज मैं थोड़ी जल्दी कर रही हूँ संध्या वाला सत्संग क्योंकि मेरे हस्बैंड बच्चे सब जल्दी आ जाएंगे ना तो फिर मैं कर नहीं पाऊँगी। तो मैं कर रही हूँ। गुरु जी का तो महिमा कितने भी संगत जी हम करे कम है। गुरुजी इतना हमको समझ ऐसे मतलब एक अगर कह दिया कि यहाँ पे चीज़ है तो वो चीज़ एक बार नहीं मिलेगा तो दोबारा मिलना पक्का है। मैंने वो पर्स ऑलरेडी मैंने 1 वीक पहले चेक किया था जो कि नवरात्रा टाइम में। लेकिन नवरात्रि टाइम में मेरे को मिला ही नहीं। मेरी आँखों पता नहीं कहाँ मैं हो गई यानी उसको जाना नहीं था। 1 वीक और रहना था। तो गुरुजी को पता है वो चीज़ कहाँ है। गुरुजी चाहे तो हमारे सब चीज़ एक झटके में लेकिन हमारे जो कर्म करा है उसको निकालना है ना तो वो उसी के लिए वो ऐसे मतलब हमसे करवा रहे कि तेरे दिवाली तक नवरात्रि तक बोला फिर दिवाली तक बोलता। कल नीम करोली बाबा का कल लास्ट मैसेज एक बार मैंने स्क्रॉल किया तो आया बेटा कष्ट मतलब अच्छे दिन आएंगे लेकिन पूर्ण रूप से अच्छे होने के लिए अगर वक्त लगे तो और ज़्यादा बेहतर के लिए। तो मैं समझ ही गई थी कि ब्लैक मैजिक और चलना है थोड़ा। तो मुझे पता चल जाता है पर क्या कर सकते हैं, भगवान भी उनकी लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। मतलब हमारे कष्ट जो हमने पाप कर्म किया है वो हमें ही भरना है। और गुरुजी कहते हैं तू रोज गलतियां करती है। अभी आज उस सत्संग मैंने थोड़ा सुना है मैं पूरा सुनूंगी। रोज क्या गलतियां करती हूँ वो सुधारने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। और संगत जी बहुत मेरे हमारे यहाँ तो सत्संग किसी की वहाँ नहीं होता है। तो मैं देखती रहती हूँ कोई कोई भी है कि कोई बताए कि किसी के वहाँ होता है। तो पर मैं गुरुजी बता दे कि भाई यहाँ पे होता है पर नहीं है। मेरे को अभी तक एक भी बार ऐसा सब जाने मिला नहीं है। और हमारे यहाँ एक समाज है वहाँ पे इतना ब्लैक मैजिक होता है कि खाने पे फिर ऊपरी हवा ऐसे सब बहुत भेजते रहते। इंसान मेरे बच्चे मेरा पति मेरा दोनों बच्चे मेरे साथ ही से है और मैंने उनको अच्छे संस्कार अच्छी डिग्री अच्छी तरह पढ़ाया सब करवाया। मेरे हस्बैंड तो बाहर ही रहते थे। वो बिजनेसमैन है वो बिजनेस के पीछे ही थे रहते थे। मैंने इनको अभी बच्चे बड़े हो गए तो पता नहीं इन लोगों को क्या ब्लैक मैजिक करते हैं ना। तो बाप बच्चे बेटे सब 2 बेटे हैं बेटी नहीं तो सब एक हो जाते मेरे। मैं राइट होने के बावजूद भी मैं अकेली हूँ मेरे साइड में कोई नहीं है। मैं ऐसा सोचती थी कि पति नहीं है तो खैर हम बच्चे को संस्कार अच्छा देंगे बच्चे को अच्छा करेंगे बच्चे मेरे साइड रहेंगे। लेकिन गुरुजी कहते कोई नहीं है मैं ही हूँ तेरे साथ। सच में अभी मुझे हर पल ऐसे ही फील होता है कि मैं अकेली हूँ। पता नहीं एक पेट है उसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक हवा होता है। मैंने गुरुजी से अरदास कर करके उसको ठीक करवाया था। लेकिन फिर ये बार बार ब्लैक मैजिक आता है ना तो पेट तो मेरे साथ ही रहती है। तो मेरा जो होता है वो उसको इफेक्ट हो जाता है। गुरुजी इस ब्लैक मैजिक से हमें मुक्ति दे दो मेरे प्यारे गुरुजी गुरुपा प्लीज। मैं थक गई हूँ अभी ब्लैक मैजिक शरीर में हम ले नहीं सकते ना। गुरुजी ने आज के मैसेज में दिया बेटा तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक बाहर किया है तुझे खटिए में सुलाने के लिए। मैं सब वापस कर भेज दूंगा। शुक्राना गुरुजी शुक्राना वापस ही जाना चाहिए। अब जो दुख मुझे पड़ता है ना उसको डबल
4 टाइम डबल कर दो और वापस दो, तो उनको भी पता चले शारीरिक पीड़ा, किसी को पीड़ा देने का क्या होता है। ये लोग का पाप कर्म भरते रहेंगे, फिर इस ज़िंदगी में नहीं मिलेगा और अगले ज़िंदगी में मिले तो क्या मतलब रहा? उनको पता ही नहीं चलेगा कि इस ज़िंदगी में उन लोग ने गलती की है तो उसकी सज़ा, इस ज़िंदगी का कर्म इस ज़िंदगी में ही पूरा होना चाहिए, तो हमें भी पता चलना चाहिए। ये तो हम अभी कष्ट कर रहे, काट रहे, लेकिन हमने तो हमारा जानबूझ के तो हमने कोई गलती की नहीं है। अनजाने में अगर कोई गलती हो गई तो पता नहीं, और बोलते हैं गई जन्म के, ऐसे भूल के सब बात है, मैं क्या कर सकती हूँ। अब जो भी है कष्ट काटना ही है। मेरी मम्मी को भी बेचारी बिल्कुल चल फिर नहीं सकती, ऐसे हालत हो गया है ना। वो बोलती है मेरा पूरा शरीर मतलब त्योहार में टायर्डनेस हो गया, बल्कि दिवाली तो अच्छा गया लेकिन शरीर में ताकत नहीं है। बोलती है जैसे सेम मेरे को होता है ना वैसे सब उनको भी बहुत परेशान। मेरे पियर के में हम 3 भाई-बहन हैं, 2 बहन 1 भाई, तीनों घर में परेशानी कर रही है। वो भी मेरे हस्बैंड के लोग मेरे मायके तक को नहीं छोड़ते, मेरे बहन भाई को नहीं छोड़ते। तो गुरुजी ये तो हद ही हो गया ना, उनको उनका सीमा पार करके लोग मेरे ऊपर कर के थक के अभी उनको भी कवर में करे। बाहर की इतने बाहर के लोग ये सबको कवर में करके ले लिए। इतनी मैं तो परेशान हूँ ना। और दूसरा क्या है कि हमारे मोहल्ला है सोसाइटी, वहाँ पे 21 मकान है। तो 21 मकान में 14 मकान अंदर होता है, 7 मकान बाहर है। तो जो 14 मकान है ना उसमें एक आदमी है, मैं नाम नहीं लूँगी, आपको गुरुजी सब पता होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ करके पूरे आदमी को सबको वश में करके रखा है। उसके खिलाफ कोई कुछ बोल ही नहीं पाता है, कोई कुछ बोल ही नहीं पाता है। उस उल्टे के उसको ही सब लेके घूमते कि उनका नाम दे के, वो होते भी नहीं है। प्रोफेशन वाइज़ वो अच्छे हैं और सब अच्छा है, लेकिन कुछ तो दाल में काला है जो मुझे महसूस होता है। क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ मेरे संग मेरे भगवान है, तो पता नहीं मुझे पता चल ही जाता है कि इसमें कोई नेगेटिविटी। और हर हर प्रसंग में वो खाने-पीने का बनाते हैं, तो वो खाना-पीने वाला भी उनका ही अपना होता है। तो पता नहीं क्या है, सारे जेंट्स उसके पीछे, उनके पीछे। बस वो आए नहीं तो ऊँचे-नीचे बस कब आओगे, कब आओगे? गुरुजी कोई भी खराब है, सच्चा है, दिखा दो। मोहल्ला खराब हो गया तो अच्छे कर दो। सारे इंसान अपने मेहनत के खाते, और तो क्यों दूसरे के गुलाम बने? इतने अच्छे बंगलोज़ में रहते हैं, फिर भी हम किसी की मोहताज और गुलाम बन के क्यों रहे? म तो सबको पता नहीं क्या करके रखा है ना गुरुजी, जो भी चीज़ है उसको बस बाहर लाओ गुरुजी, क्या है कुछ पता नहीं। मोहल्ला में सही गलत का कर दो सबको, सब मीटिंग करे और हिसाब तो ज़ीरो-ज़ीरो ही आता है, पूरे बैलेंस ही जाता है और कोई इंसान मुँह नहीं खोलता उसके खिलाफ। ऐसा तो क्या जादू है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे फ़ील होता है कहीं तो कुछ गड़बड़ है। लेकिन वो गुरुजी जाने जो भी गड़बड़ है, मैं सत्संग में गुरुजी को इसीलिए बता रही हूँ कि संगत जी सब सुनते हो तो ऐसा होगा तो गुरुजी भी सुन ही रहे होंगे सत्संग। तो वो मदद करे कि मोहल्ला में हो क्या रहा है। और मेरे ड्राइवर का तो मैंने आज हस्बैंड को कहा कि ड्राइवर तो बोल रहा था कि मैं दिवाली पे निकल जाऊंगा। दिवाली आ गया, बोनस भी ले लिया, सब ले लिया, और अभी भी आके मेरे को ऐसा घूर घूर के देखता है ना गुरुजी। मैं उसका देखने की स्टाइल और उसका मैं पता नहीं क्या ब्लैक मैजिक, वो आदमी मेरे हस्बैंड के सब ऑपोजिट पार्टीज के साथ मिलके वो ड्राइवर खेल रहा है, और मैं कुछ नहीं कर पाती, बिल्कुल ज़ीरो बन के मैं उसका तमाशा देख पाती हूँ, देख के खड़ी रहती हूँ। मैं इतनी लाचार हूँ ना कि ना मैं कुछ ना बोल सकती हूँ। मेरे बच्चे को बोलूँ, बच्चा कहता है मम्मी कोई तकलीफ़ है, पापा को तो कोई तकलीफ़ नहीं है। तो मैं भी सोचती हूँ मुझे तो कहाँ इसमें जाना है, घर पे ही रहना है, तो मैं इसके मुँह क्यों लगूँ? मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि प्लीज़ कहीं भी जाना हो तो ये ड्राइवर होगा तो मैं नहीं आऊँगी। पता नहीं गुरुजी कौन-सा करम इस ड्राइवर को रख के मेरा हस्बैंड रंग के मतलब पूरा ब्लैक मैजिक के ड्राइवर करता है। जिस दिन उसने बॉटल की पानी बदला था ना, उसी दिन मुझे समझ आ गया, क्योंकि मैंने पानी में जल प्रसाद डाला था। मेरे गुरुजी उसमें साक्षात थे, तो वो मेरा हस्बैंड पीने गए, वो पानी उसने कुछ मिलाया था, पीने गए तो उनको बहुत गंदी स्मेल आया। और बल्कि मैं तो रोज़ अपने
मतलब वाटर प्लांट में से उसमें से ही लेके देती है, एरो प्लांट में से, तो फिर कहाँ से बदबू आएगा। और रोज पीते हैं तो एक दिन क्यों बदबू आएगा। तो वो ऐसा उन लोग ने करवाना चाहा कि मैंने ब्लैक मैजिक करके मैं मेरे पति को बस में करूं। कैसे लोग यार, 2 दिन बाहर नहीं गया, गाड़ी में नहीं गया, इतना अच्छा स्वभाव था, कोई मगजमारी नहीं था, इतनी अच्छी तरह मैं सोचूं मेरा ही हस्बैंड है। तो गुरु पता नहीं गुरुपा क्या करेगी, इतने मतलब ड्राइवर का तो पता नहीं कितने दिन और इसको रखेगी। मेरे को तो ऐसा होता है ना, उसको पकड़ के मैं बाहर धक्का मारूं। पर मैं लाचार हूँ गुरु जी कहते तू होशियार है, पर मेरे इस तरफ कोई बोलने के लिए एक जन तो चाहिए ना। अगर मेरा पति क्या बोलते कि मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा गाड़ी, तो फिर मैं तो जीरो ही हूँ ना। तो वहाँ मेरा वैल्यू नहीं है, तो वो बहुत खराब चीज है। गुरुजी आप देख रहे हो ना, ये ड्राइवर मेरे सामने, प्लीज ये ड्राइवर को निकालो गुरुजी, बहुत ज्यादा हो गया और ये ब्लैकमेल मैजिक बहुत बढ़ते जा रहे। अब इसमें से मुझे मुक्ति चाहिए गुरुजी, प्लीज मुक्ति। ये जो भी बेटी है आपकी तरफ, ये ब्लैक मैजिक से छुटकारा मांग रहे, प्लीज गुरुजी। सारी बेटिया को मदद करो, सारे बेटिया को मदद करो गुरुजी। पता नहीं कौन सा ब्लैक मैजिक करके ना, मैं बैठती हूँ तो मेरे पूरे एक साइड से ब्लड हो जाता है गुरुजी, उसका भी कुछ दवाई बताना। फिर मेरे पैर के पंजे में नीचे के हिस्से में छाले गिरते, एक के साथ गोल गोल छाले गिरते। एक गिर के खत्म हुआ, सोफरा में से लगाती हूँ, गिर के खत्म होता है कहाँ वो आता है, फिर दूसरा वो खत्म होता है तो दूसरा जगह में आता है, दूसरा खत्म हो। तो ऐसे मुझे परेशान कर करके मैं बैठी हूँ। गुरुजी ने कहा जल प्रसाद लगा, चंदन प्रसाद सब सब करती हूँ, पर उसका जो पेन होता है ना, तो हमको कुछ लगाने का इच्छा नहीं होता। और ये मैंने बहुत दुख झेला है दुनिया में, मतलब दुनिया पूरी देखी है, पूरा मेरा जब से मेरे शादी हुआ है। तो गुरुजी कहते शादी के पहले दिन से ही तेरे पे ब्लैक मैजिक होने लगा। सच में गुरुजी, पहले दिन से ही ब्लैक मैजिक होने लगा। पहले दिन से ही मेरे जेठ जेठानी मुझे परेशान करने लग गए। मेरे हस्बैंड के सामने मुझे इतना भला बुरा कहते, तो फिर मेरे हस्बैंड मुझे लेके नहीं जाते, देख के ले जाते। तब से अकेले जाके इनके साथ बैठ के मेरी चुगली खोदते, मेरी बुराई करते। और क्या करूं, गुरुजी ने अभी 2 छुट्टी दी थी तो काफी अच्छे हो गए थे, लेकिन आज बाहर निकले, अभी वो कौन इनके पीछे है मुझे कुछ नहीं पता। गुरुजी सब जानते हैं, मुझे स्वप्न दर्शन में प्लीज दिखा दो गुरुजी। मेरे कष्ट जो भी है हर लो गुरुजी, मेरी मम्मी के कष्ट हर लो। मैं इतनी थक गई ना गुरुजी, मेरा भाई का जान हमेशा खतरे में होता है। गुरुजी ने टेलीपैथी मैसेज में दिया था कि तेरे भाई का बहुत भयंकर बीमारी होने वाली है। तो फिर मैं डर गई, मैं सत्संग सुनी, मैंने गुरुजी से कहा मेरे भाई को कुछ ना होवे। 2 बार एक्सीडेंट, बड़ा बड़ा होते छोटे में कट गया, 2 बार बचा है। एक बार तो मकर संक्रांति में पतंग की डोरी से आँख के पलके पूरे कट गए थे, लटक गए थे, तो वहां भी आँख बच गया। तो ये सब ब्लैक मैजिक की उसकी आँख। फिर स्टिच बहुत बहुत ही स्टिच आया था, आँख बच गया। बहुत सारे बहुत खराब खराब हरकतें हुई। गाड़ी की तो ऐसे एक्सीडेंट हुआ है कि वो बच गया बाल बाल। पता नहीं कोई तो शक्ति है हमारे साथ, क्योंकि सब अच्छे हमारे, मेरी मम्मी भाई बहन सब, कोई भी किसी का खराब कभी किया नहीं। और पप्पा को तो बिल्कुल ऐसा मतलब लकड़ी पे चलने जैसा कर दिए। इतने कष्ट दिया है ना, ये सबका पाप कहाँ जाके भरेंगे। मेरे को गुरु जी से एक ही अरदास है, हमको इस राक्षस अवतारों के बीच में से बचा लो प्लीज गुरु जी प्लीज। मैं काफी कुछ भूल भी गई हूँ। उस काला धागा मेरे हाथ में लेते ही पर्स में से मेरे को तो खुजली चालू हो गया, सारी जगह में खुजली। मैंने उठा के गेट के बाहर फेंक के आई। इतनी खतरनाक चीज था ना, मैं क्या कहूँ। और जिसने रखा ना गुरुजी, उसका तो हाथ ही मेरे सामने तोड़ के दिखाओ। ऐसे नहीं मुझे कहना चाहिए, पर मैं भी इतनी थक गई हूँ ना। मैं 3.5 साल से वो रूम में, मेरा बच्चा, मैं, हम सब ऐसे गंदे गंदी चीजें डाल के हमें इतना माहौल परेशानी, अभी भी
भी चीज़ें आता है। भाई ड्राइवर का पक्का मुझे जानना है गुरुजी, ये ड्राइवर के बारे में प्लीज़ मुझे सत्संग या तो टेलीपैथी या तो रील्स कहीं भी मुझे दिखाना। लेकिन मुझे अभी गुरुजी मेरे को जानना है ये ड्राइवर का क्या रोल है और कितने दिन ये टिकेगा, इसको कैसे भी निकाल दो गुरुजी। बिना इज्जत की ज़िंदगी हो गई है एक ड्राइवर के सामने। वो मेरे सामने आके दिखता है, मुझे पता है वो कुछ चोरी करता है, पर मेरा सुने कौन? मैं है मेरा पति से कहती हूँ कि भी सही नहीं है, ये खराब इंसान है, पर वो मानता ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ गुरुजी? मैं सब कुछ जानते हुए आप कहते हो मेरी बेटी तो होशियार है, पर ये होशियार क्या काम का जहाँ हमारे सर के ऊपर पैर रख के हमारा सर दबाया जाता है, हमें कुछ बोलने ही नहीं देते। मेरे घर में एक ड्राइवर की मतलब हमसे ज्यादा चलता हो तो क्या कर सकते? कुछ करो गुरुजी, पानी सर के ऊपर से निकल ना जाए प्लीज गुरुजी। करोली बाबा आप सब एक की हो, आप छो मेरे गुरुजी कहते हैं, वही करोली बाबा भी कहते हैं, पता नहीं दोनों मिलके मुझसे मतलब कष्ट कटवा रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कैसे भी इस ये जो भी है ना कष्ट देने वाले इन लोग से बचा लो गुरुजी। सब जानते हो मैंने थोड़ा लंबा सत्संग किया है, पर जैसे मुझे याद आया वो ऐसे मैं करती रहती हूँ। मुझे सत्संग तो बहुत करना पसंद है, पर क्या करूँ, टाइम लिमिट भी तो होता है ना। टाइम और ये लंबे सत्संग कोई सुनते भी नहीं है, सबके पास टाइम बहुत कम होता है। लेकिन ये सत्संग सुनो तो हमारी मतलब कहीं एक ड्राइवर का भी सामने वैल्यू नहीं होता है ना। तो ये सब ब्लैक मैजिक का इतना गंदा खिलौना हरकत, मैं तो संगत जी पता नहीं, और मैं बोलूँ तो कितने भी बोलने के लिए है। मेरी मेरी गुरुजी कहते तू पहले से सत्संग सुना, सच है पहले से ही मुझे सुनाना चाहिए बहुत। मेरे इतने साल की जिंदगी दांव पे लगा दी है मैंने। अभी जाके बच्चे के पीछे पूरे रात दिन काम किया है, फिर भी बच्चे भी मेरे नहीं है, तो फिर हमारा वैल्यू कहाँ पे है गुरुजी? हम हाउस वाइफ का वैल्यू कहाँ पे है? पूरे दिन फ्री नहीं होते, सबका रखते सबका भला करते, फिर भी मेरे आज का सत्संग इतना ही है संगत जी। अगर किसी को भी कोई भी बात अगर बुरा लगा हो, मेरे जीभ में से अगर कुछ भी स्लिप होके अगर कोई खराब वर्ड निकला तो अभी मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं कभी दुखी हो जाती हूँ तो मैं सत्संग में भी थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती हूँ। कुछ नहीं गुरुजी संभाल लेंगे जो भी है। लेकिन एक बार दुनिया से चले जाते हैं तो फिर उनका हमें कुछ रखना नहीं चाहिए, ऐसे भी कहते। तो अभी मैंने तो झुके कुछ रखा नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने उनकी मदर की एक रिंग मेरे घर पे रखा हुआ है। वो तो हम निकाल भी नहीं सकते, वो ऐसे कहते हैं मेरे माँ के आशीर्वाद है, तो फिर क्या कर सकते। अब ये आज इतना ही, मैं अभी शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और अभी मैं मंत्र जाप करके अपना आज का सत्संग यहीं तक। कुछ भी गलती हो तो माफ़ी 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 गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपने जो भी बचा हुआ चीज़ है वो भी निकाला। अभी कौन सी चीज़ है और भी मुझे ऐसा महसूस तो होता है चीज़ें और भी है, प्लीज़ गुरुजी निकाला। जिसने भी मेरे साथ खराब किया है मुझे स्वप्न दर्शन में सबका मुंह ला के दिखा देना गुरुजी। हाँ शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आप जैसा गुरुजी हर किसी को मिले, क्योंकि मैं इतना ही सोचती हूँ, मैंने 100 गलतियाँ किया होगी, 100 बार मैंने अगर खराब कर्म किया, लेकिन गुरुजी मुझसे जुड़े हैं ना, तो मैंने कहीं ना कहीं एक कर्म तो अच्छा किया होगा, तो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है। तो उसके लिए गुरुजी शुक्राना शुक्राना, नहीं तो आपकी बेटी कब से मर गई होती। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये ड्राइवर के लिए कुछ भी करना गुरुजी, बहुत नाक में दम करके रख दिया है। 2-3 दिन घर में ही था ना, तो एकदम बढ़िया माहौल था, लेकिन जब फिर से तब ड्राइवर भी नहीं आया था, लेकिन आज से फिर उसका स्वभाव में पूरा चेंजेस आ गया। कहीं तो बोतल में पानी ले जाता है या तो पानी कुछ चेंज करता है, कुछ तो कहीं हो रहा है। गुरुजी प्लीज मुझे
सत्संग में सुनाना और उसका उपाय क्या है, मैं तो वैसे भी जल प्रसाद बॉटल में डाल के ही देती हूँ। फिर भी क्यों हो रहा है गुरुजी बता देना मुझे। टेलीपैथी में आपका पत्थर का जैसा लकीर जो खींचते वो एकदम परफेक्ट होता है। शुक्राना 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 शुक्राना। कृपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज का मेरा शुक्राना सत्संग इसलिए है कि अभी तो मैं डेली जब भी मैं सुबह उठ के चपाती बनाती हूँ, तो परोठा बनाती हूँ, तो उसमें नाग देवता आते हैं, फिर हनुमान दादा आते हैं, और हम ये गणपति जी आते हैं। इतने भगवान के दर्शन होते हैं, पता नहीं इतने, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना जैसे भगवान बस हम मेरे ही साथ घूमते हैं। सच में मुझे ऐसा फील होता है। लेकिन दुख भी पड़ता है, दुख भी है, क्योंकि जैसे दिवाली खत्म हुई वैसे ही मेरे ऊपर हमला हुआ। बहुत मतलब खराब रहता है, पूरा बॉडी पेन ऐसा सब। तो मैं वही गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी ये क्या है। तो गुरुजी कहते कि ये लोग ब्लैक मैजिक करते रहते, मैं इनको देख लूंगा। फिर मुझे कहते 7 तारीख को तुझे एक खबर मिलेगा। पता नहीं कौन सी खुशखबरी है, मुझे कुछ पता नहीं है। और गुरुजी को मैंने तो सौंप दिया है, मेरे दोनों बेटे को और मेरे पति को। और मैं तो गुरुजी की शरण में ही हूँ। गुरुजी कहते कि तुझे क्या लगता है कि मैं तू इतने, जिस दिन मुझे सच में पता नहीं था, जिस दिन मेरी शादी हुई थी ना, उस दिन से ही, पहले दिन से ही ब्लैक मैजिक के लोग चालू कर दिए थे, बोले मेरे पति के परिवार वाले। मैं तो ऐसे आश्चर्यजनक हो गई सच में। मेरी जिंदगी जैसे मेरी शादी हो गई ना, मुझे पता नहीं वो जैसे मंगलसूत्र नहीं, गले में ऐसा नहीं, रस्सा, गला घुटने वाला रस्सा गिर गया हो, बस वैसा ही मेरा हाल था। मैं पढ़ी लिखी इसके अंदर, इनके घर खानदान में आके, हमारा सब घर अलग, भगवान ने सब कुछ मुझे दिया। मैं ऐसे नहीं कहती हूँ कि भगवान ने मुझे नहीं दिया, सब कुछ दिया, गाड़ी बंगला सब कुछ। लेकिन भगवान एक चीज देने भूल गए, शांति। वो शांति ही नहीं दिया। जो कि मैं झूठ नहीं बोलती, कुछ नहीं करती। ये लोग के लोग हैं ना, इतने झूठ बोलते हैं, इतने झूठ बोलते हैं। और हमारे पहले से पति पत्नी में बीच में लड़ाई करावे सब, पूरा छोटी छोटी। हर मेरे जेठ जी जो थे ना, वो तो हमेशा हर एवरी मंथ हम अलग रहते हैं ना, तो अभी बुला बुला के इनको पिलाते। और जैसे वो पी के ना हंसते हंसते जाएंगे, लेकिन जब आते हैं ना तो उनका मुंह ऐसे क्रूअल इंसान नहीं होता है वैसा। तभी मैं ऐसा, मुझे पता नहीं था ब्लैक मैजिक, हमारे घर में कभी हमने सुना तक नहीं था कि ब्लैक मैजिक होता है। तो मैं भी सोचूं कि ये क्या है, तो पहले तो मैं भी ऐसे हंसते हंसते निकाल दिया। लेकिन अब मुझे पता चल गया कि ब्लैक मैजिक क्या है। तो पहले तो छोटा मोटा ऐसा पता नहीं चलता था, और अभी तो इतना पता चलता है कि ऐसे मतलब आता है जाता है। और अभी एक दिन, अभी तो ब्लैक काला धागा मुझसे निकलवाया। मैं तो कहूँ ही कि इतनी चीज निकलवाया ना, बार बार भी। मेरे गुरुजी बेचारे कितने मुझे, बेचारे मेरे मतलब गुरुजी मेरे भगवान इतने मुझे पागल बेटी के पीछे पड़े रहे थे कि तेरे घर पे देख, वो बैग के अंदर देख, काला बैग में देख, काला। सच बोलूं, काला बैग में भी देखा, पर एक्चुअली गुरुजी को कलर में थोड़ा ऐश कलर के बैग में था। तो वो ऐश और ब्लैक के बीच में, तो मैं बार बार ब्लैक में ज़्यादा ढूंढी, पर ऐश में, तो ऐश में से लास्ट दिवाली के दिन निकला, हैप्पी न्यू ईयर के दिन निकला। और निकाल के मैंने फेंका बाहर। जब, लेकिन वो चीज़ बहुत खतरनाक थी। तो सोचो घर में वो कितना तमाड़ा मचाया होगा। लेकिन क्यों ऐसा करते, किसी को दुखी करके। अभी मेरे नसीब में भगवान ने सारा सुख, मतलब पैसा गाड़ी बंगला दिया है,
तो उसमें मैंने कुछ नहीं किया, भगवान ने मुझे दिया है। और भगवान मुझे दिया है तो कल मुझे ऐसे ही भगवान की शरण में जाना है, कुछ भी लेके नहीं जाना है। ये लोग सोचते नहीं, खाली मुझे शांति का जो जिंदगी है शारीरिक और माँ बच्चे का अपना जो ड्यूटी है वो करना है, मेरे बच्चे को पाल पोस के अच्छा संस्कार देना है। और सब अच्छी तरह से, मेरे पति भी बहुत अच्छे थे स्वभाव में, इतने हेल्पफुल थे, मेरी मम्मी पापा, मेरा भाई, मेरी हाँ बहन, सबका केयर करते थे। यहाँ तक कि मेरी बहन की शादी भी मेरे हस्बैंड ने कराए थे। जब स्टार्टिंग में इतनी ब्लैक मैजिक होता था फिर भी हमको नहीं पता था, लेकिन गुरुजी ने अभी मुझे बताया थेलीपैथी में, बेटा पहला दिन से ही तेरे पे वार हो रहा था, पर हमको तो पता नहीं। मेरे बाल इतने थे, कलर थे, रूप रंग में थी, पर अभी तो सब कुछ गया और मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन कुछ नहीं, मैंने अपना ड्यूटी तो अच्छी तरह, मेरा गुरुजी को पता है मैंने इतने भी कष्ट झेले हैं, उनकी सब परिवार के सबका सुना, सब किया, लेकिन उन लोग को मैंने खिलाया पिलाया, हमेशा वेलकम किया और रखा। यहाँ तक कि मेरा ननद का छोटी ननद का बेटा आता था, रात 2 रात रहता था, लेकिन वो जाते जाते हर बार ब्लैक मैजिक का बड़ा बड़ा कुटरा निकाल के रख के जाता था। और मैं इतनी परेशान होती थी, इतनी परेशान होती थी ना, पर फिर भी गुरुजी ने जैसे तैसे मेरे कष्ट कटवाए। गुरुजी ने वही कहा मुझे कि तू क्या समझती है, तेरे को अभी कुछ ऐसा हुआ है, ये तेरे शादी के पहला दिन से ही लोग वार कर रहे। तो गुरुजी पहला दिन से ही आपने मुझे बहुत संभाला है। लेकिन ये पता नहीं कैसा जिंदगी का कष्ट है कि, लेकिन गुरुजी मैं इतना कहती हूँ कि कितना भी कष्ट पड़े, पर मेरे हस्बैंड को तो मैंने कहा है कुछ भी करो आप, लेकिन आप घबराना नहीं, आपका अगर ऐसा कुछ टाइम आया खराब, मैं आपकी सेवा पूरा करूंगी। यहाँ तक कि मैं अपने बच्चे लोग का भी सेवा करती हूँ, कभी बीमार होते हो तो झाँक झाँक के उनको मैं फटाफट खड़े करने का प्रयत्न करती हूँ। जैसे अगर उनको डेंगू हो गया है तो डॉक्टर कहते हैं जूस पे रखो, जितना बनो जूस पिलाओ, ऐसा। तो रात को 1 बजे भी उठ के जूस बना बना के पिला के उठा उठा के पिलाती हूँ। मुझे नींद ही नहीं आते, बच्चे के पीछे में के बच्चे को ध्यान दो, बच्चे को ध्यान, ऐसा। एग्जाम टाइम में भी मैंने वही किया है, इसीलिए मेरे बच्चे पढ़े लिखे इतने हुए। फिर भी हम अभी बच्चे बड़े हो गए तो अभी मेरे बच्चे के पीछे पड़े हुए लोग। मैंने सोचा चलो हस्बैंड अंकल का सुख लिखा नहीं होगा नसीब में, तो बच्चे का, लेकिन अभी तो गुरुजी बहुत हो गया। अब तो आपको मैंने सौंप दिया है, बच्चे हस्बैंड सबको अब आप ही को संभालना है, मुझे भी। यहाँ तक कि मैं आपकी शरण आपके दोनों पैरों में मेरे सर रख के मैंने पकड़ लिया है आपका पैर। मुझे अभी कहीं नहीं जाना है, मुझे इनकी मार से बचाओ, मेरे बच्चे लोग को बचाओ, और मेरे पति को सारे हमारे जो भी समाज के लोग हैं ना, गुरुजी आपको पता है उसको पूरा लूट रहे हैं। उसको वो दया धर्म के इंसान है, तो उसको झूठ झूठ बोल के हर कोई, हमारे अभी घर पे ज़्यादा आ नहीं सकते तो हमारे फार्म हाउस है वहाँ ले जाके शराब वो ये सब चालू हो गए। बहुत परेशान किए मेरे जेठ, सब कर करके उसको ब्रेन वॉश करके करते। गुरुजी अभी तो ये मेरा जेठ और जो नई आई है ना जेठानी बन के, बस उनको अभी कुछ भी करके उनको दिखाओ खराब करने का नतीजा क्या होता है। किसी का पैसा रुपये पे नजर मारना, छीनना, ये सब गंदगी है। हम कभी किसी का 1 रुपया भी ज्यादा आता है ना तो हम उसको रिटर्न करते कि नहीं आपका नहीं चाहिए। अभी मुझे रास्ते से हटाने के लिए गुरुजी ने वही कहा, दिवाली के बाद मेरी मम्मी का और मेरा दोनों का तबीयत इतना खराब, मेरी मम्मी भी खराब, એટલે हम बीमारी नहीं कह सकते, जैसे सर्दी बुखार वैसा नहीं। हाथ पैर टूटे, हम काम नहीं कर सकते, पैर दुखे, हाथ दुखे, सर ऐसा, मतलब अजीब। मेरी मम्मी तो बेचारी 70 ईयर्स की, वो तो सो भी ऐसे लेटी रहती। मैं जाके मेरा तबीयत ठीक नहीं पर भी मैं उसको जाके डांटती, मम्मी भगवान गुरु जी का मंत्र जपया कर, गुरु जी का मंत्र जप, गुरु जी का मंत्र जप, तेरे को ताकत आ जाएगा आ जाएगा, गुरु जी तुझे नहीं गिरने देंगे, उठा लेंगे उठा लेंगे, ऐसे आश्वासन देती है। वो भी बेचारे सब गुरु जी के, हम मेरे परिवार को तो भाई बहन मम्मी पापा भाभी सबको मैंने जोड़ दिया है, और उनके बच्चों सबको जोड़ा है। गुरुजी ने सब पे हाथ रखा है। एक साथ हम निकलेंगे इस दलदल से, गुरुजी हमें निकालेंगे, क्योंकि जैसे ही मेरे शादी हुआ हम सब दलदल में गिरे और आज तक निकल नहीं पाए। और मेरे पप्पा तो बेचारे पप्पा मतलब
वो जब से ऐसा, वो हमको पता नहीं ना कौन हमारा दुश्मन है, गेम खेल के इतना परेशान किया है ना। अभी तो आज का सत्संग था मेरा, रियल मेरा जो बेटा है, रील्स में ऐसा था, मेरा बेटा को लोग ने हवा ऊपरी भेजते हैं और उसका दिमाग ऐसा कर देते कि उसको मेरे रास्ते से हटाने के लिए, क्योंकि हमेशा माँ को छोटा बेटे पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा होता है कि छोटे बेटे को क्या है कि बड़ा बेटा थोड़ा हट जाता है तो हम छोटे बेटे हमारे साथ ही रहते, तो उस पर थोड़ा अपने को ध्यान होता है। तो ये मेरे जेठ को सबको पता है कि छोटे इसके साथी है, तो इस पे वार करेंगे तो मजा आएगा। तो अभी भी छोटे भी, वो लड़का में एमबीए कंप्लीट करके आया, अभी उसको शांति से एक दिन उसका मगज ही काम नहीं करता, इतना होशियार मेरा बेटा। गुरुजी ने कहा तू चिंता मत कर, सब मैं ठीक कर दूंगा, तू सत्संग सुन के अपना कष्ट काटा कर। मैं अभी वही करती हूँ। और कोई कोई पंजाबी में आते हैं, मुझे ज़्यादा तो पता नहीं चलता है, लेकिन अभी मैं 8-9 साल 9 महीने से जुड़ी हूँ ना, तो थोड़ा बहुत मैं सीख रही हूँ, पंजाबी सुनती हूँ, तो थोड़ा बहुत पता चलता है गुरुजी का कृपा से। और अभी मैं वो सुनती हूँ, लेकिन कोई कोई वर्ड्स टफ होता है तो शायद मुझे नहीं पता चलता है, लेकिन फिर भी गुरुजी शुक्राना शुक्राना, कितना भी शुक्राना करूँ ना। मेरा पति अच्छा था, प्लीज़ गुरुजी अभी उसको जैसा था वैसे करके वापस दे दो। गुरुजी कहते हैं मैं उसका पूरा जादू, वो ये बंधन सब में निकाल के वापस ले, जैसे वो वापस आने लगते हैं ना वैसे वो लोग बुला लेते। अभी मुझे कहते हैं कल, हाँ, मेरे ननंद के बेटे के मिलने जा रहे हैं, तू आ रही है, तू आ रही है। गुरुजी ने तो मुझे साफ साफ कहा है तेरे दुश्मनों से दूर रहे। और ये पता नहीं बुला बुला करते, मैं क्या गुरुजी मैं क्या करूँ, इतनी थक गई हूँ ना। पति बच्चे और उन लोग को कुछ दिखता नहीं, उन लोग को सब अपने और अच्छे लगते हैं और मैं ही गंदी लगती हूँ। अभी गुरुजी ने कहा है तू सफाई मत दिया कर, मुझे सब पता है, मैं जानता हूँ ना तू क्या है, तूने कोई गलती नहीं, बिना गलती की तू सजा भोग रही है। क्या करूं, मैं थक गई हूँ गुरुजी, थक गई हूँ। आपकी बेटी थक गई है, अभी मेरा शरीर खोखला हो गया है, मेरा शरीर में ताकत नहीं है लोग का मार खा खा के। और अभी भी गुरुजी कहते हैं तेरे किचन में तेरी जलने का कोई चीज है, वो मुझे स्वप्न दर्शन में दिखाएगी, क्योंकि मैं खुद गुरुजी से मांग रही हूँ कि मुझे स्वप्न दर्शन में दिखाओ गुरुजी, मुझे पता नहीं चल रहा है कौन सी चीज है, क्योंकि जितना हद बने ना उतना मैंने चीजें फेंका है। लेकिन हम इंसान है ना, हमारे सामने होते हुए भी हमको कभी क्या है वो चीज नहीं दिखता है। तो वही मेरे साथ हो रहा है। तो मैं खुद मांग रही हूँ गुरुजी से, गुरुजी मैंने बहुत बार मांगा है, लेकिन आज मुझे टेलीपैथी में दिखा है, मैं तेरे को स्वप्न दर्शन में वो चीज दिखाऊंगा जो चीज तुझे रसोई से बाहर फेंकना है। तो अभी मैं उस स्वप्न दर्शन की इंतजार कर रही हूँ गुरुजी, कि उसको उठा के मैं बाहर फेंकूं। और बाकी तो मेरी सहेली बन के आई, उसने मुझे बर्बाद किया। मेरी मम्मी, मतलब बड़ी मम्मी की बेटियां जो गांव में थी, उन्होंने मेरे पीठ पीछे वार किया। जिसको भी मैंने खिलाया पिलाया ना, एक ने भी मुझे छोड़ा नहीं है। अभी गुरुजी क्या करते हैं, मुझे हमारे अपने से नहीं खिलाने पिलाने, मुझे कहते हैं बच्चियों को बाहर से, बाहर वाली बच्चे को बाहर जाके दान कर, मंदिर के बाहर दान कर। 6-9 बच्चे को घर पे बुला के खिला। जब मेरे अंकल नहीं होते ना तो, और बेटे भी नहीं होते ना, तब मैं ऐसा सब कर लेती हूँ। और गुरुजी ने सब करवाया भी है, मेरे साथ रह के मेरे हाथ पकड़ पकड़ के करवाया, और सब सक्सेस हो गए। अभी गुरुजी, मेरे तो अभी किसी का सुनने का कुछ है नहीं, गुरुजी है, जो गुरुजी कहेंगे वो मैं मानूंगी। गुरुजी मुझे हाथ पकड़ के इस दलदल से, हम मुझे अकेले को नहीं, हम तीनों परिवारों को बाहर निकालेंगे। और मेरे अंकल जो हस्बैंड है, उसके आंखों में जो पट्टी बांधी है, मेरे बेटे की आंखों में जो पट्टी बांधी है, मेरे छोटे बेटे, सब पट्टी निकल जाए, क्योंकि मैं बच्चे के लिए जीती थी। अब आज वो बच्चे को भी लोग ने पूरा बर्बाद कर रहे, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ, किसके सहारे जाऊँ। गुरुजी बोलते मैं हूँ। सही, गुरुजी तो है, बचपन से ही है गुरुजी, मुझे हमको पता नहीं चला ना, आप तो हर जगह थे। मुझे फीलिंग होता था कि मुझे मैं जो भी कौन हो जाता था ऐसा सब, तो फीलिंग आता था कि कौन सी शक्ति मेरे पास है, पर मुझे नहीं पता चलता था। हमारी कुल देवी है मेरे साथ, ऐसा सब मुझे
फिर जो भी शक्ति है मेरे साथ है उसको बहुत धन्यवाद। और मैं आपको क्या कहूँ, एक दिन एक नाइट पूरे हनुमान दादा मेरे साथ थे, बैठे थे मेरे खटिए के किनारे। अगर मैं किसी को कहूँ कि ऐसा मुझे हनुमान दादा ने आके मुझे बचाया है नेगेटिविटी से, तो कोई थोड़ी मानेगा मेरी बात, मुझे पागल समझेंगे। इसलिए मैं ये सत्संग में शेयर कर रही हूँ। मेरे जो पीरियड में मुझे बहुत ब्लीडिंग होता था ना, वो नेगेटिव, हमारा बेडरूम पूरा नेगेटिविटी से भरा था। जो कि पेटी पलंग, उसके अंदर पर्स, उसके अंदर दागे कपबोर्ड थे, उसके अंदर दागे सिक्का, फिर जूता, गिफ्ट दिएला जूते में आत्मा, तेरी आत्मा ही घूमते थे मेरे घर में। और मुझे एहसास होता था, छम छम आवाज आते थे। कोई कोई तो गुरुजी मुझे कहते, तुझे तो सब पता है, तू तो देखती थी, सच है, मुझे दिखता था। लेकिन हनुमान दादा साक्षात, वो भी मेरे में ब्लीडिंग, मेरा मतलब रात को अमास था, और मैंने खाली इतना ही कहा कि मुझे रात को ये लोग हैरान करेंगे और मैं ऊपर चले जाऊंगी, मेरे शरीर में ब्लड नहीं है। अब रात को अगर ऐसा न ऐसे हुआ कुछ भी गड़बड़ तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मुझे बचा लो गुरुजी, मतलब बचा लो भगवान शिव जी, ऐसा मैं कहती थी। लेकिन रात को हनुमान जी आके मेरे खटिए के साइड में पूरी रात सुबह के 5 बजे तक बैठे। शायद मैंने सत्संग पहले भी एक बार किया था, लेकिन वो मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकती कि एक मैं क्या हूँ, तो मेरे लिए साक्षात हनुमान जी आके बैठ गए। और यही नहीं, देवी, जब मैं सब बहुत बीमार थी, 1 महीना में ब्लीडिंग, और इसकी वजह से ब्लैक मैजिक का ही था, और वही खटिया में पड़ी रहती थी जहाँ ब्लैक मैजिक था। मुझे नहीं पता था भाई, मेरे अपने गिफ्ट दिएला सब गुरुजी ने सब अभी निकलवाया, तब जाके मैं सो पाती हूँ। एक एक घंटे में मैं उठती थी, उठू, मेरा नींद कहाँ है मुझे नहीं पता। अभी गुरुजी के साथ जुड़ा है ना, मेरे को इतना नींद आता है, मैं सोती भी रहती हूँ। तो मैं उसके लिए सब शुक्राना, कितना शुक्राना करूँ, तो मेरा पूरी, मुझे कुछ नहीं पता, सारा जिंदगी में अभी गुरुजी की शरण में ही रहूंगी। मुझे कोई जन्म नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ गुरुजी की अगर मैंने सच भी कहा ना कि हनुमान दादा मेरे खटिया के बगल में बैठे थे पूरी नाइट, सुबह मॉर्निंग 5 o'clock को गए, और जैसे मैंने आँख खोला ना, तो हनुमान दादा नहीं है। तो पूरा मुझे ऐसा लगता था जैसे सपना दर्शन में, लेकिन नहीं, हकीकत में ही थे। और मैं बहुत उनका शुक्रिया करूँ, उनका शरण में मेरा सर रख दो कि मेरा जान बचाने के लिए वो साक्षात है। रोटी दर्शन में हर जगह आते। और अभी तो मैंने जल प्रसाद जो रखती हूँ ना, उसमें गुरुजी तो हाजिर हो जल में है। मैं क्या करूँ, इतना भगवान। और ये मैं जब बीमार थी, 1 महीने खटिए में थी, तो इतनी सुंदर एक लेडी, इतनी सुंदर, उनका सुंदरता का तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकती। एक चाबी लेके मेरे पास आए, वही चाबी अभी टेलीपैथी में गुरुजी वो चाबी दिखा रहे थे कि तेरे अभी दरवाजा खुल रहा है, ऐसा सेम वही चाबी देवी लेके आए। वो हम माता ही होगी, इतनी फेयर, इतनी सुंदर, और वाइट साड़ी पहनी थी। इतनी फेयर और इतनी सुंदर औरत को मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा। और उस पे बिंदी लगाया था मरून कलर की, क्या लग रही थी मेरी माता। और मुझे की दिया, बेटा ये तेरी दरवाजे की चाबी है। तो मुझे चर्च दिखाया था, और उसमें एक, और बोले ये तुझे ढूंढ के खोलना है, चाबी दिया। वो भी सुबह का दर्शन था, और मेरी माता चली गई। ये सब मेरा मेरिकल्स में बता रही हूँ। तो वो सब मेरे साथ हुआ है, लेकिन मैंने हस्बैंड से कुछ शेयर नहीं कर सकती, बच्चों से कुछ शेयर नहीं कर सकती। वो लोग मेरी इतनी मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि अगर मैं अभी ज्यादा भी कुछ भी बोली ना, तो वो लोग ऐसे ही बोलेंगे ये तो पागल हो गई है। क्योंकि हनुमान जी आके बैठना, तो मैं तो एक तुच्छ एक मनुष्य हूँ, मेरे लिए इतने करोड़ों इंसानों में भगवान मेरे पास आके बैठे, ऐसे सब हुआ, कहूँ तो कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। इसलिए मैं नहीं कहती हूँ, मैं सत्संग में कह रही हूँ, गुरु जी को पता है, मुझे पता है। अब भी बीच में मैंने एक दिन दिन में 4 बजे में ऐसे लेटी थी ना, तो पता नहीं छोटा सा अपना शिव जी भगवान आके मेरे खटिया, मतलब मैं थी नहीं, मैं थी कि नहीं पता नहीं, नींद में देख रही हूँ, सो रहे थे, और मैं पानी डाल रही हूँ उनके मुंह में। वो भी मुझे पता नहीं चला मैं क्यों ऐसे कर रही थी, और मुझे उस स्वप्न दर्शन का कुछ पता नहीं चला। गुरुजी मुझे स्पष्ट मुझे बता देने क्या है, मैं कुछ गलत कर रही तो मुझे सुधारना।
और अभी मेरा कष्ट, गुरुजी बोला अभी तेरा कष्ट खत्म होने आया है, खत्म होने आया। पर गुरुजी और हनुमान जी, करोली बाबा सब इतने मेरे को आश्वासन दे दे के निकाल रहे ना, पर क्या करते हैं, टूटा हुआ दिल क्या करेगा। और गुरुजी कहते हैं तू इतनी मेरी प्यारी बच्ची है, सारा दुख सहती है फिर भी हंसती रहती है। सच में मैं पूरा शरीर मेरा पेन होता है ना, तो अभी मैं नहीं कहती मेरे हस्बैंड को कि मुझे पेन हो रहा है, मैं उनका बच्चे का उनका काम मैं करके उनका टिफिन बना के उनको हाथ में दे के खिला पिला के ही भेजती हूँ। पता नहीं मेरा, मैं गुरुजी को खुद में शिव जी को पूछ रही थी ये सब गुरुजी से जुड़ने से पहले कि गुरुजी सब मेरे इतना खराब कर रहे हैं, लेकिन मेरा मन आपने क्यों ऐसा अच्छा दिया कि मैं किसी के बारे में बुरा करने का सोच भी नहीं सकती। ऐसा कैसा मन है मेरा, मैं ऐसा पूछ रही थी। पता नहीं मेरे से क्यों पूछवा रहे थे, मैं खुद पूछ रही थी कि सब खराब करते तो मैं क्यों इनके बारे में खराब सोचती नहीं हूँ। पता नहीं गुरुजी ने कैसा आत्मा दिया है, क्या आत्मा है मुझे नहीं पता। और मुझे टेलीपैथी मैसेज में आता भी था कि तू क्या है, तू कौन है, तुझे पता नहीं है। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि क्या है, मैं कौन हूँ सच में, वो एक क्वेश्चन मार्क के मुझे तो कुछ नहीं पता। अगर मेरे सत्संग सुन के अगर गुरुजी सुन रहे हैं तो मुझे बता दे तो पता चलेगा मैं कौन थी लास्ट जन्म में, और मैंने क्या पाप, मैंने पाप तो बहुत किया होगा तभी मैं कष्ट भरू, लेकिन उस पाप में मैंने जरूर एक पुण्य किया होगा, जो मेरे गुरुजी मेरे साथ है, जो मेरे भगवान मेरे साथ है। तो मैं हर किसी को यही कहती हूँ, हम अपने क्यों किसी का बुरा करना। अभी 28-29 ईयर्स से जो इंसान ब्लैक मैजिक कर रहे हैं हमारे घर के, हम आज तक टूटे नहीं। हाँ, शांति नहीं मिला, परेशानी हुआ, लेकिन हमको गिरने नहीं दिया है मेरे गुरु जी ने, शिव जी, मेरे कुल देवी जो भी है सबने मिलके, हनुमान दादा सब, गणेश जी तो मैं जो प्रसाद रखूँ, गणेश जी की छवि जो प्रसाद रखूँ, क्योंकि मेरे घर में एंट्रेंस में ही मैंने गणेश जी की मूर्ति रखी है, और उसमें रोज गणपति जी को मैं कर्पूर से आरती करती हूँ, और अगरबत्ती करती हूँ, दिया नहीं करती। प्रसादी कभी कभी रखती हूँ, हमेशा नहीं रखती, क्योंकि मेरा अभी में एक मतलब हम लैडी है, तो जब शुद्ध होते तब कर देते, कुछ अच्छा बना तो रख देते प्रसादी, वैसे वैसे मैं करती हूँ। और मैं बहुत भक्त भी नहीं हूँ, बस जितना 5 मिनट किया, 10 मिनट पूजा पाठ किया, लेकिन भगवान को अंतरात्मा से मैं बुलाती हूँ, अपने दिल से बुलाती हूँ। और मेरे को शांति चाहिए, मेरे को कुछ धन दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं है गुरुजी। जब गुरुजी बुलाए तो खाली हाथ ही हमें आना है। तो फिर ये जिसको पता चल जाता है ना, हमें ये सब छोड़ के बस हमें जाना है, जब बुलावा है तो हम क्यों इस चीज के पीछे भागे। मेरे को सोना सब मेरा पति लेके देते, लेकिन ये सोना सब वो पड़ा वहीं पड़ा है, कभी कभी पहन भी लेती हूँ, क्योंकि शरीर ही साथ नहीं देता हमें सोना। तो कभी हस्बैंड को कहती हूँ कि मुझे ये खरीदना है, तुरंत मेरे दोनों बेटे कहते हैं मम्मी को क्या करना है खरीद के, मम्मी का तो शौक। लेकिन एक्चुअली मैं क्या इन्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे तो थोड़ी ये सब साथ ले जाना है कि भाई पड़ा रहेगा तो कल बच्चों को ही काम आएगा ना, ऐसा सोचती हूँ। लेकिन अभी वो सोच भी गलत ही है। हाँ, पता नहीं गुरुजी ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन वो दिए ले चीज मुझे शांति से लोग न खाने दिया, न पीने दिया, न घूमने दिया। घूम भी नहीं सकते, गुरुजी को पता है कहीं भी घूमने नहीं जाने। हमारा जो सामने वाले वो पूरी दुनिया घूम चुके हैं, लेकिन हम घूम नहीं पाते। कोई नहीं, गुरुजी जब चाहेंगे सब करवाएंगे, पर शारीरिक सुख में गुरुजी को पहला दिन से ही वही मांग रही हूँ। गुरुजी मुझे काम करने का कोई आलस नहीं है, कुछ नहीं है, मैं काम करना चाहती हूँ, पर मेरा हाथ पैर अच्छा दे, ताकत दे बस। और गुरुजी मेरे से योगा नहीं होता था, अभी 2 दिन से गुरुजी मुझे, इतनी तबीयत खराब है फिर भी पकड़ पकड़ के मेरे साथ आके करवा रहे मुझे। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। ऐसे गुरुजी हर दुखियारी बेटी को मिले, हर किसी को मिले, और सब अच्छा ही कर्म करे। मैं कुछ गलत बोली, ज़्यादा बोल गई, कुछ भी हो तो मुझे माफ़ कर देना। मेरे गुरुजी ने मुझे बुलवाया है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। कोई शायद मेरे जैसे दुखी हो गए तो ये सुन के शायद उनको थोड़ा मन को ठंडक मिल जाए, क्योंकि किसी किसी का सत्संग में सुनती हूँ ना तो मुझे भी थोड़ा ठंडक मिलता है। जैसे कि आज मेरा पैर में बहुत दर्द था, तो मैंने
गुरुजी ने, मैं ऐसा दुखी दुखी गुरुजी को कहती हूँ कि मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं गुरुजी। तो गुरुजी ने मुझे थैलीपैथी में सुनाया कि हम हाथ में हाथ ऐसा वो करके पैर पे ऐसा थप थप करके मारने का, आवाज करने का, नस नस में ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा है, उसी की वजह से ये है। और पंजे पे बैठ जाने का, पैर के पंजे दबा के। तो हमको सब बताते, लेकिन हम ऐसे बच्चे हैं ना कि हम करते नहीं हैं। आज मैंने किया, अभी कल क्या है कि और काम में बस सबकी सेवा करने का काम होता है मेरे को। सबका उठते ही मेरे हस्बैंड को क्या खिलाओ, मेरे बच्चे को क्या खिलाओ, मेरे बेटा रह जाएगा खाने पीने, बस यही सब टेंशन है। अपने लिए नहीं, मैंने क्या खाया वो तो मैं बिल्कुल, गुरुजी मुझे डांटते तू अपना शरीर देख, अपने को संभाल। अभी मुझे डांट डांट करते हैं तब मुझे पता चलता है हमें अपना भी शरीर देखना है। तो आज तो योगा 2 दिन से करवा रहे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। मेरे इतने प्यारे पप्पा है मेरे साथ, गुरुपा है, फिर मुझे किसकी ज़रूरत है। मेरा सारा दुख कभी मुझे साथ, पहले मेरे को बहुत गुस्सा आता था, अभी पता नहीं बहुत कम हो गया। गुरुजी, अभी गुरुजी, हाँ गुरुजी कहते हैं दिवाली के बाद तेरे सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन करोली बाबा ने मैसेज दे दिया कि जब अच्छा सा टाइम आना होता है ना, उसी तब मैं समझ गई गुरुजी दोनों मिलके हमारे साथ मतलब कष्ट कटवाने में ऐसे मस्ती कर करके कटवा रहे। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू हनुमान जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना भी मेरे सारे भगवानों को मैं शुक्राना करूं, मेरी देवी को शुक्राना करूं, कम है। मैं, हाँ, आज का मेरा सत्संग यहीं तक है। अगर कुछ भी कोई भी मैंने गलत वर्ड कुछ भी प्राची जी उसको डिलीट मार देना। मैं आपको बहुत मानती हूँ। आप ये मेरा जो सत्संग है वो शेयर करोगी, मुझे पूरा यकीन है कि वो आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। और मैं कोई भी गलती हुई हो तो सारे संगत जी मुझे माफ़ कर दे। अगर मेरा ये सत्संग किसी को काम आएगा तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, मुझे लॉकेट स्वरूप कहीं कोई अगर हेल्प कर सकते हैं मेरी गलती को सुधारना, और हमारे हमेशा साथ रहना, संगत सब मिलजुल के रहेंगे और एक दूसरे के सत्संग सुनते रहेंगे। और मेरा नाम तो अभी तक मैंने बताया नहीं है, लेकिन जब गुरुजी का आज्ञा होगा तो नाम, जगह, एड्रेस सब बताऊंगी। लेकिन अभी नहीं, अभी तो ये कोई मानते नहीं, सब मेरे मजाक उड़ाते, मेरे हस्बैंड भी। गुरुजी ये सबके कब तक मैं कठपुतली बनूंगी मुझे नहीं पता। मैं अभी मंत्र जप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी करे सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी करे सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी करे सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी करे सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। कितना भी शुक्राना करो कम है, कम है मेरे गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।